बना रहे हैं बिल्कुल नया नाश्ता। आज से पहले आपने इस तरह से कभी नहीं खाया होगा बना के। खाने में बहुत टेस्टी लगता है और झटपट बन जाता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। एक बर्तन लिया, बर्तन में मैंने एक शिमला मिर्च काट के रखी थी उसको ले लिया, और मैंने थोड़ी सी पत्ता गोभी लिए है, इसको भी बारीक करके काट लिया था, मैंने इसको ले लिया। 2 गाजर ली, इसको भी अच्छे से मैंने धुल के ग्रेट कर लिया था, और इसको भी हम डाल लेते हैं। और एक मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया, इसको भी हम डाल लेते हैं। अब डालेंगे इसको हम स्वादानुसार नमक। लगभग मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, इसको डाल देते हैं और अच्छे से हम सारी सब्जियों को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम सारी सब्जियों को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। तब तक हम अगला प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ये मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन लूँगी, इसको क्रश करके डाल लेती हूँ, और स्वादानुसार हम नमक डालेंगे। नमक का हम ध्यान रखेंगे, हमने पिछले सब्जियों में भी यूज किया है, तो उसी हिसाब से हम आटे में नमक डालेंगे। ध्यान रखेंगे नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो मैंने आधी टेबल स्पून नमक डाला है। अब अच्छे से पानी की मदद से हम इसको आटा, रोटियों जैसा आटा गूँथ के तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को गूँथते जाएंगे। ये देखिए मेरा आटा गूँथ के तैयार हो गया है। बिल्कुल एकदम परफेक्ट आटा बना है, ऐसा ही आटा हमको चाहिए था। अब चलते हैं, इसको रेस्ट पे छोड़ते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। ये जो मैंने सब्जियां ली थी ना, नमक डाल के रखा था, उनको ले लिया है। अब इनका क्या करेंगे, हम हाथों की मदद से इनको अच्छे से इनका पानी अलग करेंगे। अच्छे से टाइट करके निचोड़ के हम सारा पानी इस तरह से ड्राई करके कर लेंगे। ये देखिए बहुत सारा पानी निकलता है, तो अच्छे से टाइट हाथ से ही हम ड्राई करेंगे। ये मैंने ड्राई कर ली है सारी सब्जियां। अब इनमें हम मसाले ऐड करते हैं। ये मैंने 2 बीन्स ली थी, इनको काट लिया था बारीक करके, डाल देते हैं। 2 हरी मिर्च ली थी, इनको भी बारीक करके काट लिया था, इनको भी डाल लेते हैं। और मैंने 2 धनिया की पत्तियां ली थी, इनको भी काट के हमने डाल लिया। अब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। पहले मैंने नमक लिया है, नमक को मैंने बहुत कम मात्रा में डाला है, चूँकि हम सब्जियों में भी पहले डाल चुके हैं और आटे में भी डाल चुके हैं। और मैंने ये थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा हम डालेंगे हींग, 1 पिंच। हींग डालने के बाद हम थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, जो मैंने घर पे ही बनाई है। अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको रख देते हैं साइड में। अब लेते हैं हम आटा। हमने आटे को ले लिया। अब आटे को हम अच्छी से रगड़ लेंगे। 1 मिनट के लिए रगड़ के हम इसकी छोटी छोटी रोटी से थोड़ी बड़ी लोइयाँ काट के तैयार करते हैं। ये मेरी लोई बन के तैयार हो गई है। थोड़ा छोटी लग रही है, इसलिए मैंने थोड़ा आटा और ले लिया, और इसको हम इस साइज पे बना के तैयार कर लेते हैं। इसी तरह देखिए मैं सारी लोइयों को तैयार कर लेती हूँ। अगर आटा हाथ से चिपक रहा है तो सूखा आटा ले लें। ये देखिए ये सारी लोइयाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब हम इनको लोइयों को सूखा आटा लगा के अच्छे से बेलेंगे। जैसे रोटी बेलते हैं ना, उसी हिसाब से हम इनको बेल लेते हैं। ये देखिए मेरी एक रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब हम दूसरी लोई ले लेते हैं। दूसरी लोई को भी हम इसी तरह से सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा लगा के इसको भी हम बेल के तैयार कर लेते हैं। ये हो गई है, चिपके ना इसलिए हमने सूखा आटा लगाया है। ये देखिए बेल के रोटी मेरी तैयार है। अब जो सब्जियां ली हैं ना हमने, इन सब्जियों को हम अच्छे से इसमें फैला लेंगे। ये देखिए मैंने सारी सब्जियां लेके इस पर अच्छे से
पूरे रोटी पे फैला लिया। अब फैलाने के बाद जो दूसरी रोटी मैंने ली थी, इसको ऊपर से हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद जो किनारी है, थोड़ा छोटी रोटी रह गई है, तो खींच के इसको हम उसी के साइज की कर लेंगे और अच्छे से इनकी किनारियों को हम दबा देंगे। किनारियाँ मेरी दब गई हैं। अब थोड़ा सूखा आटा लेंगे और बेलन की मदद से हम थोड़ा सा इसको बेल लेंगे। ये देखिए, मेरा ऊपर से मैंने हल्के हाथ से इसको सभी को बेल लिया है। बेलने का फ़ायदा ये है कि इनमें सारी सब्जियां चिपक जाएंगी अच्छे से। अब देखिए, इसको उठा लेते हैं। ये थोड़ा सा चिपक गया है, तो ध्यान रखेंगे जब अगला पराठा बनाएं, आप अगली रोटी बनाएं, तो थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लें नीचे भी। ये देखिए, अब हम लेंगे एक कटर की मदद से इसके पीसों को काट लेते हैं इस तरह से लंबे लंबे। सभी पीसों को काट लिया मैंने। अब इनको हम एक पीस उठाएंगे, सबसे छोटा वाला, और फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते जाएंगे। एक पीस फोल्ड हो गया, अब दूसरे पीस के ऊपर हम रखेंगे, उसके साथ ही इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, मेरा फोल्ड हो गया है। अब मुझे साइज़ थोड़ा अपना पराठा का ना छोटा लग रहा है, तो मैं एक पीस और इसमें फोल्ड कर लूँगी। एक पीस के लिए हम और करते हैं फोल्ड। अगर आप छोटा रखना चाह रहे हैं तो 2 पीस का बना लीजिए, 2 बार फोल्ड कर दीजिए। बड़ा रखना चाह रहे हैं तो 3 बार कर लीजिए। ये डिपेंड आप पे करेगा। देखिए, ये एकदम परफेक्ट मेरा बन के लोई तैयार है स्टफ़ पराठा के। ये अलग सा स्टफ़ पराठा बन के आएगा आपका। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ऐसा बना के। अब देखिए, अगले जो पीस बचे थे उनको भी फोल्ड कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा छोटा रह गया, तो इसलिए हम दूसरा लोई लेंगे और दूसरे को बेल लेते हैं। अभी वही प्रोसेस जो हमने पिछले किया था, बेल के। देखिए, एक रोटी बिल गई है मेरी, दूसरी को बेल लेते हैं। बेलने के बाद हमने सब्जियों को देखिए फैला लिया इस पर। अब दूसरी रोटी लेंगे, हम इसको कवर कर देंगे उसी जैसे जैसे पिछली रोटी पे किया था हमने। देखिए, ये भी मैंने कवर कर दिया। कवर करने के बाद इसको भी हम कटर से कट कर लेते हैं। कट कर लिया। अब जो बचा हुआ था ना, छोटा रह गया था, उसको एक बीच में से लेंगे पीस और उस पर फोल्ड करेंगे। किनारी वाला नहीं करेंगे, बीच में से पीस लिया। देखिए, जैसे मैंने किया है, एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया। अब इसी तरह से हम सारे पीसों को तैयार कर लेते हैं। अब चलते हैं हम, इनको लोइयों को एक उठाई मैंने और हल्के हाथ से सूखा आटा डस्ट करते हुए मैंने इसको बेल दिया अच्छे से, पराठे का शेप दे दिया। अब चलते हैं तवा की तरफ। तवा के लिए मैंने गैस पहले ही ऑन कर दी थी और एक मैंने तवा ले लिया है। इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल लगाऊंगी और इस पराठे को हम इस पर डाल देते हैं। अब अच्छे से इस पराठे को एक तरफ हम सिकने देते हैं, सिकने का वेट करते हैं। देखिए, एक तरफ हमारा पराठा सिक गया है। सिकने के बाद हम पलट देते हैं। अब इस पर हम ऑयल लगा देते हैं। आप घी, मक्खन या किसी भी ऑयल के साथ पराठा बना सकते हैं। अगर घी और मक्खन के साथ बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। और इसको दही के साथ या किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ खाइए, एकदम खाने में मज़ा आ जाता है।
जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं ना, वो भी खाना इसको पसंद करते हैं। देखिए हमने पराठा पलट दिया। पलटने के बाद हम ऑयल लगा देंगे इस पर दूसरी तरफ भी, और अच्छे से ब्राउन करके हम इस पराठे को सेक लेते हैं उलटते पुलटते हुए। ये देखिए मेरा पराठा सिक गया है, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ब्राउन होके सिका है। अब इस पराठे को हम निकाल लेते हैं। देखिए एकदम ब्राउन, बिल्कुल देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। ऐसे ही हम दूसरे पराठे को भी बना लेते हैं। ऑयल लगाया और मैंने पराठा डाल दिया इस पर, पराठे को डाला और एक तरफ इसको पलट देते हैं। पलटने के बाद मैंने ऑयल लगा लिया दूसरे। देखिए ये भी पराठा मेरा बनकर तैयार है। और देखिए लीजिए एकदम स्पेशल पराठा, एकदम अपने बच्चों के टिफ़िन में, हस्बैंड के टिफ़िन में, किसी के भी टिफ़िन में रखिए, खाने में मज़ा आ जाता है।